हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास आरबीएससी बोर्ड मैथ का जो पेपर है वो आज जो हुआ है 4 अप्रैल को उसका पेपर लेके आए हैं। तो देखिए जो ये मैथ का पेपर हुआ था और ये 3 घंटे का था, 80 नंबर का था। तो देखिए ये आपके लिए लेकर चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी लास्ट में जाके कमेंट में ये ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और लास्ट तक ज़रूर बने रहें इस वीडियो में। देखिए पहले क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो जो पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 196 के आवाजी गुणनखंडों की घातों का योग है। तो देखिए इनकी घातों का योग कितना है, 4 है, ठीक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान होगा। तो के का मान होगा जो कि क्या होगा, +-4 हो जाएगा इसका मान। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है तीसरा। जो तीसरे क्वेश्चन में देखिए बिंदु 3 और 4 की वाई अक्ष से दूरी है। तो जो वाई अक्ष से है उससे इसकी दूरी है 3 और 4 की क्या हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है इससे। फिर देखिए अगले चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला, यानी कि इन दोनों में से x और y का मान रखना है और x y का मान रख के और ये जो समीकरण है वो संतुष्ट हो रहा है तो वो सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, पहला इसका राइट आंसर है। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन की ओर। जो ये समीकरण दे रखा है द्विघात समीकरण 3√x² + 10x + √3 = 0 ये होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा इसका राइट आंसर दे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका छठा। देखिए छठा प्रश्न दे रखा है, यदि 18a b - 3 समांतर श्रेणी में है तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15, ठीक है, से इसका राइट आंसर है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दे रखा है ये 3 sec 45 cos 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 इसमें cos 45 का मान √2 और cos sec 45 का मान √2 और cos 45 का मान 1/√2। तो √2 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न अपना वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दो गुनी हो कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यास। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। तो वृत्त की परिधि हो जाएगी इसमें 22 सेंटीमीटर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है तो घन की भुजा का माप होगा। तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 टन 3 5 7 4 2 1 4 3 और 4 का बहुलक है। तो इसमें देखिए जो ही संख्या सबसे ज़्यादा आ रही है, इसमें 4 सबसे ज़्यादा आ रही है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर 4 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता याद कीजिए। देखिए 4 से बड़ा अंक पासे में 6 तक होते हैं, तो 5 और 6 आ जाएगा। तो कितने अंक हो गए, 2 और 2/6 हो गए। तो इसको काटा 1/3, तो 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए क्या लिख रहा है, 95 तथा 152 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्या हो जाएगा, 19 इसका एचसीएफ हो जाएगा। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जो एक वृत्त है उससे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है एक बिंदु से। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है तीसरा। देखिए cos स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। तो cos स्क्वायर 45, देखिए cos 45 का मान 1/√2 होता है और इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए एक का स्क्वायर 1 और √2 का 2 हो जाएगा। तो इसका मान 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। यदि देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 5 7 9 और x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इनको क्या करेगा,
15, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। तो देखिए 6/36 और 6 से इसको काटा, 6 एकम 6 और छक्का 36, तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, ये दे रखा है। अगला प्रश्न है 3, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x-2y बराबर 0 और kx+5y बराबर 0 को अनंत हल होगा। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2, और इसमें देखिए a1 का मान हो जाएगा 3 और इसमें भी a1 का मान हो जाएगा k, और इसमें देखिए b1 का मान क्या जाएगा -2 हो जाएगा, और इसमें b2 का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो देखिए k का मान क्या हो जाएगा -15/2 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल ज्ञात करने के श्रीधराचार्य सूत्र लिखना है। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है, ये होता है। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी समांतर श्रेणी AP का प्रथम पद A सारबंधर D हो तो पांचवा पद आपको ज्ञात करना है। तो देखिए पांचवा पद आपको ज्ञात करना है, तो पांचवा पद 4a, एक कम इससे हो जाएगा, तो a + 4d इसका मान हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखे हैं, अगला प्रश्न आपको दे रखा है समरूप क्या है। देखिए समरूप जो समरूप कृति को परिभाषित कीजिए। तो जब भुजाओं समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं तथा इसके संगत कोण बराबर हो तथा इनकी भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है, ये होगा। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका 2 10 30/1 - 10² 30 का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 2 लिख देंगे, और 10 30 का मान होता है 1/√3/1 - 10 30 का मान 1/√2 का स्क्वायर होता है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो अपना मान आ जाएगा √3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है √1 - cos² थीटा, और थीटा का मान लेना है आपको 60। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 मान रख के इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका पेपर है, ठीक है। अगले पे और प्रश्नों का आपको आंसर चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। देखिए ये आपका पूरा पेपर है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।